I am Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. आज हम बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का पार्ट 1 की स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बिजनेस रिस्क को समझेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, उसके कॉजेज़ को समझेंगे कि बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं एंड काइंड्स ऑफ बिजनेस रिस्क क्या क्या है और मेथड्स ऑफ हैंडलिंग रिस्क क्या क्या है, इन सब की स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस रिस्क। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंटेन्स द फैक्टर ऑफ रिस्क। देयर इज नो एनी बिजनेस विच डज नॉट हैव रिस्क। तो कोई भी बिजनेस हो, आप सभी जानते हैं, हम कोई भी बिजनेस करें वहाँ पर रिस्क तो होता ही होता है। ठीक है, बिना बिजनेस के हम कोई भी बिजनेस जो है वो विदाउट रिस्क नहीं चल सकता। तो ये मैटर करता है कि आपके किसी बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है या कम है। रिस्क तो है, लेकिन ये मैटर करता है कि कितना ज़्यादा रिस्क है। तो रिस्क इज़ अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। रिस्क क्यों होती है? क्योंकि हमें फ्यूचर नहीं पता, अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसकी वजह से रिस्क है। ठीक है, द वर्ड रिस्क मे बी अंडरस्टैंडेबल इन डिफरेंट फॉर्म बट इन सिंपल वे इट इज़ बेटर टू से रिजल्ट अगेंस्ट होप। ठीक है, अब हम बिजनेस रिस्क को किस फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिजल्ट्स अगेन होप, मतलब हमने क्या आशा करी थी रिजल्ट्स निकालने की और हमें रिजल्ट्स क्या मिला। ठीक है, आपने कितनी होप रखी थी। इट मीन्स अगर आपने 80% की होप थी अपने एग्ज़ाम्स में, तो आपको कितने परसेंट मिले हैं, ये एक रिस्की तो है, ज़्यादा मिले हैं या कम मिले हैं, तो ये क्या है, रिस्क है। इन बिजनेस वर्ड रिस्क में बी सेट टू प्रोबेबल लॉस इन बिजनेस, कि एक प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी समझते हैं आप लोग, कि कितना चांस है हमें अपने बिजनेस में लॉस होने का। प्रॉफिट होना तो एक आपके लिए कोई रिस्क नहीं है, ये तो आपके लिए फ़ायदे की बात हो गई, लेकिन लॉस कितना हो सकता है हमें ये समझना है। रिस्क किसका है? लॉस का, कि एक प्रोबेबल रिस्क क्या है हमारे बिजनेस में, यानी रिस्क क्या हो गया हमारा कि हम अपने बिजनेस में कितना लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्क में भी सेड रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसे हम रिजल्ट ऑफ अगेंस्ट होप बोल सकते हैं, तो इसे रिजल्ट अगेंस्ट अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सर्टेन नहीं है फ्यूचर में कई सारी चीज़ें चेंजेबल हैं जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से रिस्क अराइज होता है। बिकॉज देयर आर मेनी रीजन्स फॉर अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। कई सारे रीजन्स होते हैं बिजनेस में अनसर्टेनिटी के, उस अनसर्टेनिटी के वजह से ही रिस्क अराइज होता है। According to Haynes, Mott and Paul, risk refer to relative probability which can be computed on the basis of past expert prior principles। ठीक है, तो यानी क्या है, बिजनेस रिस्क क्या हो गया, एक रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है। पास्ट के बेसिस पर हम एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हमने पास्ट डेटा को एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाला कि कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे बिजनेस में रिस्क की। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा कि अनसर्टेनिटी रिस्क क्या है, रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, uncertainty is the most important characteristics of risk because if future is certain, uncertainty may be both natural और human, दोनों अनसर्टेनिटी हो सकती है। बियॉन्ड दिस बिजनेस अनसर्टेनिटी में कॉजेज रिस्क की वजह से भी हमें अनसर्टेनिटी होती है। अब वो कारण कौन कौन से होते हैं अनसर्टेनिटी के? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ऑफ प्राइस। अगर प्राइस कम हो गया, ये भी हमें मतलब हमें पता नहीं है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है या बढ़ने वाला है।
चेंज इन डिमांड, मान लो आपका प्रोडक्ट एब्सोल्यूट हो जाए तो डिमांड में चेंज आ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो आपको प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये भी आपको नहीं पता कि कंज्यूमर किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहा है। इसके लिए क्या होगा, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाली। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी मशीनों को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन प्राइस हो गया तो क्या होगा, चेंज इन डिमांड हो गई तो हमें क्या करना है, और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस चेंज होता है तो हमें उसमें कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि ये अनसर्टेन है। ठीक है। इसेंशियल, risk is an important factor for every business. There is not any business which does not include risk because every business operates its function by keeping in mind the future. Therefore, risk is important part of business. अब बिजनेस रिस्क क्या है, इसेंशियल है हर बिजनेस के लिए। अगर किसी बिजनेस में रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस कैसे चलेगा। रिस्क लेकर ही हम बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फ्यूचर का नहीं पता, और ये क्या है, एक इसेंशियल पार्ट है हमारे बिज़नेस का। कोई भी बिज़नेस जो है हमारे माइंड फ्यूचर को सोचकर स्टार्ट किया जाता है। फ्यूचर क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, इसी वजह से रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट आता है चेंजिंग नेचर। ये तो आपको समझ आ गया कि हर टाइम पे चेंजिंग नेचर से मतलब क्या है कि हर समय रिस्क सिमिलर नहीं रहता, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। इन बिजनेस रिस्क इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल, द क्वांटिटी ऑफ रिस्क इज़ फुली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो बिज़नेस रिस्क है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके बिज़नेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपके बिज़नेस का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क मेज़र करते हो। रिस्क इज़ मोर वेयर डिमांड ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड ऑन फैशन। जहाँ पर आपके जो ब्रांड है वो फैशन पे डिपेंड कर रहा है आपका बिजनेस, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा। जैसे जैसे फैशन चेंज होगा वैसे वैसे आपको अपना बिजनेस का प्रोडक्शन चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ पर रिस्क क्या है, ज़्यादा है। बियॉन्ड दिस, इफ़ चेंज इन डिमांड ऑफ सम क्वान्टिटी, जैसे शुगर है, राइस है, सॉल्ट है, फ्लोर है, लेस देन रिस्क इज़ लेस। समझ है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें डेली यूज़ के लिए ज़रूरी होती है, जैसे राइस है, सॉल्ट है, शुगर है, इसमें कोई चेंज होने के चांसेस नहीं होते, तो इस बिज़नेस में रिस्क क्या है, सबसे कम है। अब आपको समझ आया कि जहाँ पर फैशन पे डिपेंड करता है बिज़नेस वो मोर रिस्केबल बिज़नेस है। जहाँ पर आप इसेंशियल चीज़ों को बेच रहे हो जैसे शुगर है, सॉल्ट है, वहाँ पर रिस्क क्या होता है, कम होता है। कॉजेज़ ऑफ प्रॉफिट, रिस्क इज़ कॉज ऑफ प्रॉफिट। मैंने पहले भी बताया था कि रिस्क क्या है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा होता है। However, the result may be loss. Every businessman wear risk so that he may earn profit. If circumstances are in favor of his hope, then he earn profit. If it's against hope, then it may suffer loss. Therefore, however, business earn profit or loss, but it is cause of profit. हम रिस्क क्यों उठाते हैं, प्रॉफिट के लिए उठाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए। अब कोई बिज़नेस है जहाँ पर हमें हमारी जो एक्सपेक्टेशन है हमारे फेवर में होती है, वहाँ पर क्या होता है, हमें रिस्क कम होता है और हमें प्रॉफिट अर्न ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी होप हमारी अगेंस्ट होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, हमें लॉस होता है और वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। तो कॉज ऑफ रिस्क, रिस्क का एक कारण है, मतलब कॉज ऑफ प्रॉफिट, कॉज ऑफ प्रॉफिट है ये, कि रिस्क उठाने का मतलब क्या है, हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करेंगे अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट आता है फैक्टर ऑफ टाइम। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्क इज़ दैट इट्स चेंज विद टाइम. Risk increase where this disturbance in country. If there is peace in a country and nature
इक्वलाइजेशन द क्वांटिटी ऑफ रिस्क विल बी डिक्रीज। आपको समझ आए कि टाइम फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट होता है रिस्क में। अगर आपकी कंट्री में डिस्टरबेंस है, क्लैशेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा। लेकिन जिस बिजनेस जहाँ पर बिजनेस में या आपकी कंट्री में पीस है, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, तो वहाँ पर रिस्क कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्लेस ऑफ रिस्क हैज़ कोऑर्डिनेशन विद प्लेस। Those places which continuously with uncertainty have more risk. In this way businesses occur in those places which are connected to national border. आपको समझ आए? ऐसे प्लेस जहाँ पर कंटिन्यूस अनसर्टेनिटी है वहाँ पर क्या होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, ठीक है। और ऐसे प्लेस जहाँ पर अब नेशनल बॉर्डर से कनेक्टेड हो वहाँ पर भी रिस्क होगा। तो ऐसे प्लेसेस को हम देख रहे हैं जहाँ पर हमें बिजनेस रिस्क ज़्यादा होता है। तो वो प्लेसेस कौन से हो गए, जैसे बॉर्डर हो गया आपका ऐसे प्लेस हो गए जहाँ पर अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। एलिमेंट ऑफ एफिशिएंसी, रिस्क मोस्टली डिपेंड ऑन वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेसमैन। ओनली अ बिजनेसमैन कैन रिड्यूस रिस्क विच इज़ मोर एफिशिएंट। अगर बिजनेसमैन मोर एफिशिएंट है वर्क को करने में तो वो अपने रिस्क को कम से कम कर सकता है। अब आते हैं कॉजेस ऑफ रिस्क। कई सारे कॉजेस हो सकते हैं। कॉजेस मीन्स कारण, क्या क्या कारण से रिस्क आता है। नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं, सोशल कॉजेज हो सकते हैं, फिजिकल कॉजेज हो सकते हैं। अब नेचुरल कॉजेज क्या है, जो नेचर की तरफ से आए हैं, जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है। नेचर क्या प्रोवाइड कर रहा है, मान लो अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गए, या फिर नेचुरल कोई डिज़ास्टर आ गया, समझो बाढ़ आ गई या सुनामी आ गई या भूकंप आ गया। तो ये क्या है, ये रिस्क का ही तो एक पार्ट है, नेचुरल रिस्क है ना ये, क्योंकि हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है ये नेचुरल डिज़ास्टर। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, दे आर बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक। तो ये क्या है, नेचुरल रिस्क। ह्यूमन रिस्क कौन से हो गए, जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमन रिस्क, ठीक है। जैसे लॉकआउट, स्ट्राइक हो गई, डिस्प्यूट हो गए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो ये क्या हो गए, ह्यूमन कॉजेज़ हो गए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं मोस्टली। समझ आया। इकोनॉमिक रिस्क क्या होते हैं, जो इकोनॉमी से रिलेट करते हैं, जैसे बिजनेस कंपटीशन, चेंज इन डिमांड, ट्रेड साइकिल, इंडस्ट्रियल टेंशंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन, ये सारे क्या हो गए, इकोनॉमिक रिस्क हो गए। सोशल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, सोशल कॉजेज़ लाइक सोशल ट्रेडिशन, कस्टम्स, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट, चेंज इन इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। समझ आया। सोशल कॉजेज़ क्यों, हमारे कॉजेज़ कस्टमर से रिलेटेड है या कंज्यूमर से रिलेटेड है, उनके टेस्ट, उनके फैशन में चेंज आ जाए, उनके इंटरेस्ट में चेंज आ जाए, उनके कस्टम और ट्रेडिशन चेंज हो जाए, तो वो क्या है, हमारे लिए सोशल कॉजेज़ हैं। फिजिकल कॉजेज़, इन एनी बिजनेस डैमेज occur in properties because of bad quality technology which gives birth to business risk। समझ आया। Generally properties are physically commodities so that they are included in physical causes such as damage to machine। फिजिकल कॉजेज़ क्या हो गए, अगर आपकी मशीन ख़राब हो गई, मशीन में डेप्रिशिएशन लग गया, स्पॉइल ऑफ कंप्लीट, जो आपकी कंप्लीट गुड्स थी अगर उसमें कुछ स्पॉइल हो गया, वेस्ट हो गई आपकी ओल्ड मशीन, ये क्या हो गया, आपके फिजिकल कॉजेज़। क्योंकि प्रोडक्शन क्या है, एक फिजिकल यूनिट है, फिजिकल यूनिट है, इसकी वजह से फिजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं रिस्क। आपकी मशीन एब्सोल्यूट हो सकती है, आपकी मशीन में डेप्रीशिएशन लग सकता है, आपका जो प्रोडक्शन है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो कॉजेज़ ऑफ रिस्क क्या हुआ, नेचुरल कॉजेज़ जो नेचर ने हमें दिए हैं, डिज़ास्टर्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, अर्थक्वेक हैं, सुनामी हैं। ह्यूमन कॉजेज़ जैसे स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जैसे ट्रेड साइकिल हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी,
कंपटीशन में चेंज हो गया, ठीक है। सोशल कॉजेज़ जो कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करते हैं, जो उसके फैशन पे डिपेंड करते हैं, जो उसके ट्रेडिशन एंड कस्टम पे डिपेंड करते हैं। फिज़िकल कॉजेज़ क्योंकि हमारा प्रोडक्शन इन फिज़िकल यूनिट है, फिज़िकल यूनिट की वजह से फिज़िकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। आपकी मशीन में कोई ख़राबी आ सकती है, आपका प्रोडक्शन ख़राब हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ रिस्क। ये काइंड्स ऑफ रिस्क जो आपको इनके सिर्फ नाम याद करने हैं, लाइक फर्स्ट इंटरनल रिस्क जो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, एक्सटर्नल रिस्क, डायनामिक रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, नॉन फाइनेंशियल रिस्क, फंडामेंटल रिस्क, प्योर रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क, पर्सनल रिस्क एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्क। दीज ऑल आर काइंड्स ऑफ रिस्क। थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। इंटरनल रिस्क जो आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल रिस्क जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लाइक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लाइक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। डायनामिक रिस्क जो चेंज होते रहते हैं टाइम टाइम पर। इकोनॉमिक रिस्क मैंने अभी बताया पीछे आपको, जैसे ट्रेड साइकिल हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। फाइनेंशियल रिस्क यानी कैपिटल का रिस्क कि कहाँ इन्वेस्ट करें और कहाँ से आपको प्रॉफिट जनरेट हो। नॉन फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंस के अलावा भी तो और भी रिस्क हो सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिस्क हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रिस्क हो सकता है। फंडामेंटल रिस्क जो आपके शुरुआती रिस्क होते हैं फंडामेंटल से रिलेटेड, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिस्क। प्योर रिस्क जो रिस्क सबके लिए एक से हैं। इंश्योरेबल रिस्क जिनको आप इंश्योर कर सकते हो। पर्सनल रिस्क जो आपके खुद के अपने रिस्क हैं। एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्क जो आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ हैंडलिंग रिस्क। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको आप हैंडल करके रिस्क को कम कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ फोरकास्टिंग ऑफ रिस्क। फोरकास्टिंग क्या है कि आपने पहले से फोरकास्ट कर लिया कि आपको क्या क्या रिस्क उठाने पड़ सकते हैं आपके बिजनेस में, उससे हम बोलते हैं फोरकास्ट करना। कि प्रिडिक्ट एंड एस्टिमेटेड फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड पास्ट डेटा। डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्क, determinations refer to the activity by which it can be determined business which types of risk can be protected or which types of risk cannot be protected। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको ये डिटरमाइन करना है कि कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जिनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो और ऐसे कौन कौन से रिस्क हैं जिसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। रिस्क ऑब्टेन्ड बाय reduction in price can be evaluated by evaluation of quantity, production and how much price should be reduced। ठीक है, तो इसके क्या है, आपने इवैल्यूएशन किया, इवैल्यूएशन के थ्रू आपने अपनी क्वांटिटी इवैल्यूएट की और प्राइस को रिड्यूस करने की कोशिश की। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ रिस्क, मतलब बचना। Safety method used to prevent from unuseful accident. Risk occur from employees should be reduced by maintaining better contacts with employees. Prevention of risk कि आपने safety methods यूज़ करे ताकि आप unusual accident से बच सकें। समझ आया कि पहले से ही आपने safety measures बनाए हैं अपनी organization में कि हमें safety बरतनी है, जिसकी वजह से accidents कम से कम हो। Avoidance of risk, prevention of risk directly not be expected and such type of work should not be done by which create risk, but this is negative method of handling risk which is not always possible and suitable in business। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क डायरेक्टली हर बिजनेस में नहीं होता, तो आप अवॉइडेंस ऑफ रिस्क को भी यूज़ कर सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ रिस्क क्या होती है, दूस बिजनेस एक्टिविटी विच टेक्स मोर टाइम कंटेन मोर रिस्क। ठीक है, ऐसे बिजनेस जहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है तो वहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है। कन्वर्सली विच टेक्स लेस टाइम कंटेन लेस, जिन बिजनेस का टाइम कम होता है वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो दोस रिस्क
can be removed by reducing time factor. This is called shifting of risk. क्या हुआ कि जिस बिज़नेस में टाइम ज़्यादा लग रहा है एक्टिविटीज़ में, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। जिन बिज़नेस के एक्टिविटीज़ में टाइम कम लगता है वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने एक्टिविटीज़ के टाइम को कम करना है। टाइम फैक्टर कम करने पर आप अपने बिज़नेस का रिस्क भी कम कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। One business can transfer risk to another who is ready to bear the risk. For this, hedging in the best example in which goods are purchased for future delivery and businessmen can be assumed by risk obtained by increasing or decreasing of price. ठीक है, ट्रांसफ़र रिस्क कि आपने अपना रिस्क किसी दूसरी कंपनी को दे दिया जो आपका रिस्क उठाना चाहती है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। इसका एक एग्जांपल दिया हेजिंग कि आपने फ्यूचर में गुड्स खरीद ली फ्यूचर के लिए, और वो उनका प्राइस कम भी हो सकता है फ्यूचर में और बढ़ भी सकता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए आपने अपना सामान किसी और कंपनी को दे दिया। तो अब वो रिस्क किसके उठाए, कौन उठा रहा है? दूसरी कंपनी उठा रही है। अब उसके ऊपर डिपेंड है, जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होगी वो दूसरी कंपनी झेलेगी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क। Sharing of risk is also important method of handling risk. When one person is not able to bear the whole risk, he can share the risk with other person of the society. The best example of the company organization where whole risk of business is distributed among shareholders. ठीक है, शेयरिंग मतलब आपस में शेयर कर लेना रिस्क को। अगर एक बंदा रिस्क उठाने में सक्षम नहीं है तो वो दूसरे बंदों को अप्रोच करेगा कि वो उसके शेयर पार्टनर बन जाएं उस रिस्क में। तो ऐसा क्या होता है? कंपनीज़ में होता है जहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। वो क्या है कि रिस्क एक बंदे पर नहीं है, सिर्फ ऑनर पर नहीं है, जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं उन सबके ऊपर इक्वल रिस्क हो जाता है। तो इससे क्या है? एक बंदे का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि वो 4 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क। Businessman has taken insurance of those risks which are capable to insurance to protect himself from uncertain damage. This is the best method of handling risk by making efforts in which one party can left risk on insurance company by giving regularly premium. इंश्योरेंस कराते हैं हम लोग अपने कार का, अगर वो डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करती है। वही है ये इंश्योरेंस रिस्क कि आप रेगुलर प्रीमियम दे रहे हो इस बात का कि अगर आपकी किसी चीज़ जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया है अपने बिजनेस का, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डैमेज होता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी वेयर करेगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।